Hello friends, this is Zilima. Hope you are fine and welcome to our channel Dreamings. In our previous video, we have discussed about Montessori's philosophy of education. Today we will be discussing about introduction to intelligence. तो इंटेलिजेंस होता क्या है? जनरली इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, राइट? हम अगर सिर्फ इंटेलिजेंस में एक ही चीज़ को इन्वॉल्व करें, वो है स्टडीज़, तो वो गलत होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस का जो डेफिनेशन होता है वो सिर्फ स्टडी में लिमिटेड नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ स्टडीज़ कर रहे हैं और उसी टॉपिक्स को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपना जो एक्सपीरियंस होता है, अपना जो डे टू डे इवेंट्स होता है लाइफ में, वो सब चीज़ें भी काफ़ी मायने रखते हैं। उन सब चीज़ों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। कहते हैं ना कि लाइफ बहुत कुछ सिखा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि हम अपनी जो इवेंट्स हैं लाइफ के, उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं जो कि हमारे बुक्स में हमें नहीं मिलता, राइट? तो अपने जो एनवायरनमेंट है, अपना जो सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है अपनी ज़िंदगी में। तो देखते हैं डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो हम जो नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन को हम गेन कर रहे हैं कहीं से भी, वो चाहे बुक से हो, वो एनवायरनमेंट से हो, या फिर किसी और एजेंसी से हो, इंटरनेट से हो, या फिर किसी और एल्डरली से हो, अपने गार्डियन से हो, अपने पेरेंट्स से हो, वो सब जो हम इंफॉर्मेशंस गेन करते हैं, जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, उसे हम अपनी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करें और अपना जो प्रैक्टिकलिटी है, अपना जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, उसे हम किस तरह से इम्प्रूव करें, ये डिपेंड करता है अपने इंटेलिजेंस पर। इंटेलिजेंसिया का मतलब सिर्फ स्टडीज़ तो नहीं होता, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि अपना जो लोग हैं अपने सराउंडिंग में, अपने जो सोसाइटी में लोग हैं, उन्हें समझना भी एक स्किल है, एक प्रैक्टिकल स्किल है जो हमें इम्प्लीमेंट करना होता है अपने लाइफ में। अगर हमें यही ना पता हो कि अपनी सोसाइटी में हम किससे किस तरह से बिहेव करें, किससे किस तरह से बात करें, किस एनवायरनमेंट में हमें किस तरीके से अपना एक्टिविटीज़ करना चाहिए, तो ये सब कुछ हमें अपनी इंटेलिजेंस से पता चलता है। इंटेलिजेंस 3 फैक्टर्स के साथ आते हैं। अगर कंबाइनली हम देखें तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स में कवर होते हैं: लर्निंग, रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो लर्निंग सिर्फ स्टडीज़ में कंटेन होके नहीं रहता, राइट? स्टडीज़ और लर्निंग डिफरेंट होता है। लर्निंग सिर्फ बुक्स में नहीं रहता है। लर्निंग हम बहुत कुछ चीज़ों से करते हैं, सीखते हैं। जो भी हम सीख रहे हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और वही होता है अपना लर्निंग। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसे अपना जो प्राइमरी एनवायरनमेंट है, उसमें उसे जो भी अटेंशन मिल रहा है, जितना भी केयर मिल रहा है, वो उसी के साथ हैप्पी नहीं रह सकता। क्यों? अगर उसे बहुत कम मिल रहा है, वो जो अटेंशन है अगर उसे कम मिल रहा है, तो उसे डेफिशिएंट फीलिंग आएगा ही। तो इन्हीं सब से डेवलप करता है अपना जो लर्निंग है, वो उसी एक्सपीरियंस के साथ अपनी नेक्स्ट लेवल पर जाता है अपने लाइफ में। तो ये अपना कंटिन्यू होता जाता है, चाहे वो प्राइमरी से लेकर के अपने एलिमेंट्री एजेस तक, एडोलेसेंस और मैच्योरेशन तक भी ये प्रोसेस अपना चलता रहता है लर्निंग का। हम हर दिन किसी न किसी चीज़ों से हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अब हमें ये नहीं पता था कि किस तरह से वीडियो बनाएं, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, राइट? तो ये सब चीज़ें हम किस तरह से पता चली, धीरे धीरे पता चली कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब लर्निंग से होता है, ये सब किसी बुक्स में नहीं होता। अपनी सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करें, हाँ कुछ कुछ चीज़ें हमें मिलती है, पर अपना जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस केस में। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? जैसे कि हमने कहा, अपना जो एडेप्टेबिलिटी है, अपना जो एडेप्टेबिलिटी है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, हम जो भी कुछ सीख रहे हैं अपनी एनवायरनमेंट से, या फिर अपने जो टीचर्स हैं उनसे, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्डियन से, जो भी कुछ हम सीख रहे हैं, या फिर हमारे बुक्स से, तो
वही सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अपने सराउंडिंग्स में, हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, हम क्या करते हैं, पहले यही सोचते हैं कि क्या इस तरह का सिचुएशन हमें पहले कभी आया है। फिर हम देखते हैं कि क्या इस तरह का सिचुएशन हमारे सराउंडिंग में जो रहते हैं उनके साथ कभी हुआ है। तो उसी से हमें पता चलता है कि हाँ, कि इस सिचुएशन को हम इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो लर्निंग है, हम अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी में उसे यूज़ करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर आता है क्रिएटिविटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि इंटेलिजेंस पे अपना क्रिएटिविटी डिपेंड करता है। अगर हम ये ही नहीं सोच पा रहे हैं कि हम अगर हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, तब क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम ये चीज़ कर पाएंगे। अब मेरा एग्जांपल अगर ले लो, तो मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था वो काफ़ी लो लेवल का था, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये जो लर्निंग था, ये हमारी क्रिएटिविटी के साथ मैच नहीं किया, क्योंकि जितना हमें कॉन्फिडेंस था, जितना अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा, उसी के हिसाब से हम अपना क्रिएटिविटी को दिखा पाएंगे। अपना जो क्रिएटिविटी है उसे दिखाने के लिए हमें अपने इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, हमें काफ़ी सारे डायमेंशंस से देखना पड़ता है। अगर कोई भी हम इनोवेटिव चीज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी बार सोचना पड़ता है, काफ़ी बार प्लानिंग करनी पड़ती है, और गार्डियन से भी हम हेल्प लेते हैं। जैसे कि हम जब पहले वीडियो बना रहे थे, हमने पहले काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब में देखा, सर्च किया कि हाँ किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। फिर भी अपना जो पहला वीडियोस होंगे वो काफ़ी मतलब लो कॉन्फिडेंस से ही होंगे, आई एक्सेप्ट इट। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाते हैं। इसी तरह से अपना जो क्रिएटिविटी लेवल है वो भी इंक्रीज़ करता जाता है, अपना इंटेलिजेंस इम्प्रूव करता जाता है। थर्ड थिंग इज़ एबिलिटी टू एडजस्ट एंड रीजनिंग। एडजस्ट किस तरह से हम कर रहे हैं, तो देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की आदत है। अगर हमारे घर में कोई एल्डरली लोग हैं, वो गेस्ट आए हैं, हम अगर तब भी बोलें कि हमें स्पाइसी ही खाना है और हमें उन्हें भी वही चीज़ें खिलाएं, तो क्या वो चीज़ उनके लिए हेल्दी है? नहीं है। तो इस तरह का जो थिंकिंग है, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। यही होता है अंडरस्टैंडिंग, यही होता है इंटेलिजेंसिया, कि हम किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं। अगर वो गेस्ट आए हैं, उन्हें अगर ये सही नहीं लग रहा, मतलब उनकी हेल्थ के लिए अगर ये सही नहीं है, तो हम स्किप कर देते हैं, आज के लिए कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, राइट। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो मोरल हो, एथिकल, या फिर अपना जो इमोशनल इंटेलिजेंसिया हो, यानी कि किसी के इमोशंस को समझना हो, ये सारी चीज़ें हमारा धीरे धीरे इम्प्रूव करता जाता है। जैसे जैसे अपना इंटेलिजेंस लेवल इम्प्रूव करता जाता है, हम छोटे से बड़े होते जाते हैं, मैच्योरेशन तक अपना जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो पीक पर आ जाता है। नेक्स्ट इज़ लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ ही काफ़ी बार कहे हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए, अपने बच्चों की लर्निंग के लिए, राइट, हमारे लिए भी। तो जो एक्सपीरियंस है, हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से हमें खुद को प्रमोट करना है, ये पता नहीं होता है पहले। पर हमारे जो एनवायरनमेंट है, या फिर उसी सिचुएशन से जो लोग गुजरे हुए हैं, हम उनसे इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, हम उनके जो एक्सपीरियंस है उसे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या फिर हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसे भी हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंड पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल लाइक लैंग्वेज। जैसे कि अपना पहला जो कम्युनिकेशनल मीडियम होता है, ये लैंग्वेज होता है, राइट। चाहे वो सिंबल में हो, चाहे वो स्पीकिंग में हो, पर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्राइसफुल होता है, वैल्यूएबल होता है। तो देखिए, अब अगर लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट जब तक नहीं हो पाता, तब तक वो क्या करते हैं, बैबलिंग करते हैं, फिर कुछ लेटर्स बोलना शुरू करते हैं, फिर अपने जो
हैंड है, अपने जो सेंस ऑर्गन्स है उसे यूज़ करके कुछ बताने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से वो इम्प्रूव करते जाते हैं कि हाँ, ये सिंबल के साथ अगर मैंने उन्हें बताया तो वो ये बात समझ रहे हैं, मेरी बात ये समझ रहे हैं। अगर उसे फ़ैन लगाना है तो इस तरीके से वो दिखाएगा, तो हमें वो बात पता चलती है कि हाँ, ये फ़ैन लगाने के लिए बोल रहा है। फिर ये जो स्कीमा है उसके अंदर जब डेवलप कर जाएगा तो नेक्स्ट टाइम पर वो क्या करेगा, वो फिर से इस तरीके से दिखाएगा जिसमें हम फिर से समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है। तो इसी तरीके के जो सिंबल्स हैं, बैबलिंग है, सिंबल है, इन्हीं सब से अपना लैंग्वेज इम्प्रूव करता जाता है जैसे जैसे हम अपने स्टेजेस पर बढ़ते जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन है, जैसे कि हमने देखा है अकॉर्डिंग टू प्याजे, उनका जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज था विद इन 11 to 15 ईयर्स, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज था उसमें हमने देखा था कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग उसमें हम कर पाते हैं, बच्चे कर पाते हैं। वहाँ पे अगर उन्हें कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया जाए तो वो उस सिचुएशन में खुद को रख कर के देख सकते हैं कि हाँ, क्या हो सकता है इसका प्रॉब्लम, क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम सोचने की कोशिश करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ दूसरों को भी समझने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंस, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे आईक्यू क्या है। फिर इन आवर फर्दर वीडियोज़ हम देखेंगे थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर्स एंड ऑल, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।